या बाबा जी के पावन चरित्र का अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। बाबा एकांतिक गंगा के किनारे झाड़ी में अत्यंत तेज से युक्त होकर विराजमान होते हैं। जब मन शुद्ध होने लगता है तो मुखारविंद पर भी तेज आ जाता है, भागवतिक तेज झलकने लगता है। वो अलौकिक तेज होता है। भूले हुए भटके हुए प्राणी भी यदि ऐसे श्रीमुख का दर्शन कर लेते हैं तो त्रेताप से मुक्त होने की व्याकुलता या त्रेताप से मुक्त हो जाना स्वाभाविक हो जाता है। अमोघश्च ऐसे महापुरुषों के श्रीमुख का दर्शन दरस परस अघनास बास निज संग करो दिन। उनके दर्शन से, स्पर्श से, संभाषण से निष्पाप होते हैं। चाहे जितना कोई प्रपंची जीव हो, संतों के सामने पहुंचते ही हृदय में भगवत मिलन की आकांक्षा, भगवत भजन की भावना उसके जागृत होने लगती है। पूज्य बाबा ने कहा कि बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों का दर्शन उसी के जीवन में होता है जो एकाग्रचित्त होकर के मन को प्रभु में जोड़ने लगता है। तो सबसे भगवत साक्षात्कार के पहले भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुषों का साक्षात्कार होता है। ये पद्धति है। जब तक भगवत साक्षात्कार महापुरुषों का अंतर में और बाहर में सानिध्य नहीं होगा तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता। किसी भी महापुरुष के जीवन को पढ़ के देख लो, प्रगट में और अंतर में दोनों रूपों में पधारते हैं। देखो भाई जी के समीप तो देवर्षि नारद जी, अंगिरा जी जैसे हम आप बैठे हैं ऐसे आके बैठे थे। पूज्य बाबा के चरित्र में पढ़ा, वामदेव, सुखदेव जी, नर नारायण जी, बड़े बड़े महापुरुष जन पधारे। जैसे जैसे मन आपका प्रभु में लगना होगा वो पवित्र होता जाता है। जैसे जैसे विशुद्ध सात्विकता बढ़ती जाती वैसे वैसे उसी कोटि के दर्शन होने लगते हैं, उसी कोटि के महापुरुषों का सानिध्य मिलने लगता है। ब्राह्मी भूमि गंगा के किनारे झाड़ियों में कई कई घंटे बाबा एकांत बैठे हुए अपने आत्मस्वरूप का चिंतन, अपने आराध्य देव के चिंतन में तन्मय रहते। बाबा ने कहा कि साधक को इतना सावधान रहना चाहिए कि स्वप्न में भी नहीं फिसलना चाहिए। जब कोई अंतरधारा में प्रवेश होता है साधना की, एक होता है बहिर्धारा साधना की, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और एक होता है अंतरधारा, वो बस चिंतन में डूबा हुआ है। जो चिंतन में डूबे हुए चेष्टाएं हो रही है वो अंतरधारा से युक्त ही है। फिर उसकी स्वप्न में या बाहर में भी परीक्षाएं प्रारंभ होती हैं। बाबा कह रहे हैं स्वप्न में भी सावधान रहना चाहिए। बाबा को एक दिन वैराग्य की निष्ठा की परीक्षा हुई। स्वप्न में देखा कि आप गंगा जी की रेती में बैठे हैं, मध्याह्न का समय हुआ, मन में आया चलो भिक्षा करते हैं, भिक्षा मांग लेते हैं। थोड़ी दूर ही चले तो देखा एक दिव्य नगर है जिसे पहले कभी नहीं देखा, और एक द्वार पे गए, आवाज लगाई भिक्षाम दे। नौ युवती चांदी की थाल में बहुत सुंदर सुंदर सब भोजन सामग्री और कीमती रत्न आदि लेके निकली। और बाबा जे ही देखे कि उसके हाव भाव चेष्टाएं सब काम वेदना प्रकट करने वाली, और वो भोजन सामग्री बहुत और रत्न आदि सब। बाबा तुरंत हटे, नहीं नहीं हमारे लिए ये भोजन ऐसी चेष्टाएं बिल्कुल नहीं, और वहां से हटे। दूसरे दरवाजे पे गए और कहा नारायण हरि नारायण। ठीक वैसे ही एक देवांगना की तरह दिव्य रूपधारी नवयुवती, वैसे ही भोजन थाल। बाबा उसी समय मन में प्रार्थना करने लगे, हे भगवान मैं कहां गया, ये क्या हो रहा है। उसी समय भगवान से प्रार्थना करने लगे। आपने अपनी दृष्टि नीचे कर ली और कहा कि देवी मुझे ये भिक्षाएं नहीं, मुझे तो रोटी का टुकड़ा चाहिए। आगे घर में गए, तीसरे घर में नारायण हरि आवाज लगाया। ठीक वैसे ही नवयुवती, वैसे ही सब भोजन सामग्री। बाबा ने कहा भोजन ही नहीं पाना, और निकले तो सब देवांगनाएं जो कई घरों से निकली और बाबा को पकड़ने की चेष्टा की। बाबा ने देखा कि सब हमें छूना चाहती, बाबा भाग पड़े, दौड़ पड़े। वो पीछे भागती जा रही, वो दौड़ते जा रहे हैं। बहुत घबराए आप कि अब कैसे मैं छूटूं, बहुत घबराए। और बाबा रो के पुकारने लगे, हे भगवान हमारी रक्षा करो। बाबा रो के पुकारने लगे। बस रो ही रहे थे कि वो नींद टूट गई, स्वप्न था। बाबा उठ के बैठे, ओहो ये स्वप्न था। और बाबा को बड़ी शांति मिली ये चिंतन करके कि स्वप्न में मन इतना सावधान है। इतना आनंद आया कि चलो स्वप्न में मन इतना सावधान है। बाबा कहते हैं साधक को ऐसी साधना करनी चाहिए अंतर्मुक्ता की कि स्वप्न में भी प्रलोभन आए तो स्वप्न में भी स्वीकार न करे। जैसे
अच्छे सत्यनिष्ठ जो उपासक जन होते हैं वो कहते हैं ऐसा स्वप्न में भी नहीं हो सकता। तो स्वप्न में तभी ऐसा जब आपका जागृत परम पवित्र और निष्ठावान भजन से युक्त है, तो स्वप्न में भी वही निष्ठा जागृत हो जाएगी। शास्त्र में वर्णन है, अष्टग्रासा मुनेर्भक्ष्याः षोडशा वनवासिनाम। सन्यासी को केवल 8 कवल भोजन करना चाहिए और वनवासी को केवल 16 ग्रास पाना चाहिए, 16 कवल, बस इतना ही भोजन पाना चाहिए। यहां 16 रोटी हो जाती है हाँ, रायता और सब्जी और अलग, ये तो गिनती में नहीं है, अलग है, पतली पतली घी से चुपड़ी ऐसा। तो फिर भजन भी उसी कोटि का होता है। शास्त्र आज्ञा करता है, पूज्य बाबा उड़िया बाबा जी महाराज कह रहे, अष्टग्रासा मुनेर्भक्ष्याः षोडशा वनवासिनाम। 8 कवल केवल सन्यासी को भोजन करना चाहिए और 16 कवल वनवासी को। वनवासी में ये वानप्रस्थादि जो भगवत मार्ग के अनुयायी जन है, वो ऐसा केवल 8 कवल सन्यासी। और इससे अपने आप अध्यात्म बल बढ़ेगा। ये अपने लोग समझते हैं बहुत भोजन पाने से शक्ति बढ़ती, नहीं। भोजन, उचित भोजन पाने से शक्ति शरीर को मिलती, अधिक भोजन पाने से वो शक्ति नहीं बढ़ती। मांस भले बढ़ जाए, प्रमाद बढ़ जाए, शक्ति नहीं बढ़ती। उचित अन्न पाना शास्त्र आज्ञा करता है कि सन्यासी को 8 कवल और वनवासी को 16 कवल भोजन पाना चाहिए। ठीक बाबा शास्त्र के अनुसार रहते थे, केवल 8 कवल ही पाते थे, बस वो भी माधुकरी का अन्न, माधुकरी का अन्न पाया। और कवल कितना? बोले कुक्कुडांड के समान, जैसे मुर्गे का अंडा होता है, बस इतना कवल। अब ये नहीं कि 8 कवल पाना या 16 कवल पाना है तो पूरा, भैया शास्त्र आज्ञा पालन कर ली है तो पूरा 2 गुलाब जामुन तो एक बार में आ ही जाएंगे 8 दूनी 16, बोले आज तो केवल गुलाब जामुन ही पाना है, बस हो गए। अगर 16 कवल तो 32 एक बार में। ऐसे वो मन बहुत चतुर है, ये अपना सब प्लान बना लेता है। अच्छा इतना करना है तो अपना हिसाब बना लेगा। तो भाई अष्टग्रास ही पाने की बात कही, पेय की तो नहीं कही ना, जूस पियो और भी सब बहुत से। सावधान, तभी तो हमारी साधना नहीं बन पा रही, तभी तो हमारे अंदर अध्यात्म शक्ति जागृत नहीं हो पा रही, तभी हमारे प्राण स्थूल है, संयम रहित जीवन है। बाबा इस तरह से सूक्ष्म आहार करके भजन परायण थे। एक बार आप कर्णवास की उन्हीं झाड़ियों में साधन परायण थे तो एक प्रेत निकला और बाबा से कहा कि ए महात्मा हमसे कुश्ती लड़ो। तो उड़िया बाबा ने कहा कि बेटा हम तो साधु हैं, हम कुश्ती कैसे, हम तो आसनों में बैठते हैं, थोड़ा पाते हैं, हम कैसे कुश्ती लड़े। तो उसने कहा नहीं, कुश्ती लड़ना पड़ेगा, आपको कुश्ती लड़ना पड़ेगा। उस प्रेत ने बाबा से कहा। ये प्रेत आदि जो संतों के पास आते हैं अपना कल्याण कराने के लिए आते हैं, और कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। ये संतों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये केवल संतों से ही तो कल्याण होता है। जैसे गोकर्ण जी के पास धुंधकारी आया, प्रायः प्रेत आत्माएं और संतों के चरित्रों में आता है वर्णन। वो आते ही इसीलिए हैं कि इन्हीं के द्वारा हमारा कल्याण होगा। तो उसने कहा कि हमने देखा है 2 साधु लड़ रहे थे, तो लड़ सकता है, साधु लड़ सकता है, हमने देखा। प्रेत ने उदाहरण भी दिया कि हमने देखा है कि 2 साधु लड़ रहे थे, तो साधु कुश्ती लड़ सकता है। तो बाबा ने कहा कि नहीं, साधु लड़ता नहीं, मुर्दे लड़ते हैं, साधु नहीं लड़ता। जो मतलब देहाभिमानी है, भगवान की भक्ति से रहित है, ज्ञान से रहित है, वही इस तरह के व्यवहार करते हैं कि एक साधु दूसरे साधु को पीट रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है। ये सब मृत तुल्य है, इनके अंदर ज्ञानामृत, भक्ति का अमृत, प्रेमामृत नहीं जागृत हुआ। इसलिए जीवित सौ समांति प्राणी, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समांति प्राणी। सचमुच शरीर दृष्टि वाला मुर्दा ही है, चाहे साधु हो या कोई हो, शरीर दृष्टि वाला। प्रेत ने कहा नहीं, हम तुम्हारे उपदेश सुनने नहीं आए, हमसे कुश्ती लड़ो। बाबा ने अपनी ब्रह्म दृष्टि से जे भी देखा तो चिल्लाने लगा। हो संतों के पास 2 दृष्टि होती है, एक साधारण दृष्टि होती है, व्यवहार दृष्टि, और एक होती है उनकी स्वरूप दृष्टि। जब वो स्वरूप दृष्टि से होंगे फिर उनके सामने कोई नहीं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाबा बचाओ, मेरा उद्धार करो। आपने कहा जा गंगा स्नान कर, उद्धार हो जाएगा, अभी जा। तो अब ये गंगा स्नान से उद्धार थोड़ी हुआ, क्योंकि वो तो गंगा के किनारे रहता था। बाबा का संकल्प हुआ, आज्ञा हुई, जा गंगा में डुबकी लगा, तेरा उद्धार हो जाएगा। बस गंगा स्नान करते हुए प्रेत योनि से मुक्त हो गया। महापुरुषों में, संतों में एक भागवतिक संकल्प होता है। जैसे उनकी स्वरूप दृष्टि होती है, ऐसे भागवतिक संकल्प होता है। यदि वो ऐसा कह दे कि जाओ तुम ऐसा कर लो, हो जाएगा, तो उस करने से नहीं होगा,
उनके जो वचन निकले उनमें उनकी आध्यात्मिक शक्ति छिपी है। इसलिए बिना क्यों किए जो आज्ञा करें वैसे ही कर डालो, वही फल होगा जो वो कह रहे हैं। जो कह दे कि ठीक है आज से तुम वृंदावन की परिक्रमा लगाओ, तुम्हें प्रियालाल मिल जाएंगे, देख लेना परिक्रमा में ही प्रियालाल मिल जाएंगे, बस आप मान लेने से बात बन जाती है। पूज्य बाबा कहते तच्चिंतनम तत्कथन मन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतदेक परत्वम च ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधा। उपासक को चाहिए तत्चिंतनम, आराध्य देव के रूप में जिसका आपने वर्ण किया उसी का केवल चिंतन हो। तत्कथन हो, केवल अपने आराध्य देव की ही कथन वृत्ति रहे, वाणी से केवल प्रभु की चर्चा ही रहे। आपस में मन्योन्यम तत्प्रबोधनम, आपस में बैठकर केवल अपने जो लक्ष्य आराध्य देव के प्रति बनाया उसी की चर्चा हो, प्रपंच की चर्चा ना हो। एतदेक परत्वम च ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधा। कह रहे हैं ये जो इस तरह से चेष्टा उपासक करता है वो अभ्यास कहा जाता है, भगवत अभ्यास, ब्रह्माभ्यास, और वो ब्रह्म तत्व को, भगवत तत्व को प्राप्त कर लेता है। सदैव वही चिंतन करना, वही बोलना, परस्पर बैठकर उसी की चर्चा करना, चिंतन, बोलना, चर्चा, उसी में बार बार डूबना, तो ये अभ्यास हमें साक्षात्कार करा देता है। बाबा कहते कि ये इस श्लोक जिज्ञासु को जीवन में बहुत दृढ़ता पूर्वक पकड़ना चाहिए। हमें ये अपने लक्ष्य का चिंतन करना है, अपने प्रभु के विषय की ही वार्ता कहनी सुननी है, प्रभु के ही विषय में हमें रहना है, अन्य विषय स्वीकार नहीं करना, तो बहुत शीघ्र में लाभ मिल जाता है। प्रभु के नाम रूप गुण और लीलाओं का कीर्तन एवं श्रवण करना ये भक्त का अभ्यास है। संसार क्या है, मैं क्या हूं, इस पर विचार करना ये विवेकवानों का अभ्यास है। वही है सर्वातीत, वही सर्वातीत प्रभु सब रूपों में है। अंतर्मुख दृष्टि हो तो सर्वातीत का अनुभव हो जाएगा, बहिर्मुख हो तो सब रूपों में वही है ऐसा अनुभव हो जाएगा। जब आपका एक ही चिंतन, एक ही कथन, एक ही श्रवण बार बार ऐसा, तो आपको ऐसा अनुभव होगा। आंख मूंदा अंतर्मुखता में तो वही सर्व तत्व में विराजमान तत्व आपके हृदय में भी विराजमान, आंख खोला तो वही सर्व रूपों में विराजमान, ऐसा अनुभव होने लगे। अनुभव होना प्रवचन में तो बहुत बार बोल दिया गया, बहुत बार सुन लिया गया, लेकिन ऐसा अनुभव, अंदर देखो तो प्रपंच, बाहर देखो तो प्रपंच, अंदर देखो तो अंधकार, बाहर देखो तो राग द्वेष का अंधकार अज्ञान का छाया हुआ है। यह अभ्यास निरंतर होता रहे तो बोध प्राप्त हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा धनी हो और उसकी जगह जगह बहुत सी कोठियां हो एवं अनंत धन धान्य हो, तो वो किसी भी स्थान पर रहे वो संपूर्ण संपत्ति का अभिमानी बना रहता है। वो जानता है कि इतनी सब मेरी संपत्ति है, उसको आवश्यकता नहीं है अलग कुछ करने की, वो जानता है सब मेरी संपत्ति है। ऐसे ही जो संत है, वो साधक जो है, चाहे भक्त हो या ज्ञान मार्ग का हो, वो जानता है ये प्रपंच रूप में ब्रह्म ही है, प्रपंच रूप में प्रभु ही है, इसलिए कोई आवश्यकता नहीं समझता किसी वस्तु के, किसी स्थान की। सब रूपों में प्रभु ही है, मेरे ही प्रभु है, मेरे ही प्रीतम है। फिर उस अलग से क्यों मांगे, अलग से चाह क्यों करे। सच्चा ज्ञानी या सच्चा भक्त वही है जो सबको प्रभु में देखता है, तो फिर ना कहीं राग रहता, ना द्वेष रहता, ना कोई इच्छा रहती, ना कामना रहती। ये कामना वासना इच्छा वहीं होती जहां हम प्रभु नहीं देख पाते। जो भी दोष होता है जहां प्रभु नहीं देख पाते वहीं होता है। बाबा कह रहे हैं साधक सावधान रहे, सर्वत्र अपने प्रभु को देखने की चेष्टा करे। चाहे गोलोक, बैकुंठ, जहां भी जाना चाहोगे इसी सिद्धांत से पहुंच जाओगे। जहां भी उसको वही अनुभव होता है। जैसे कैलाशवासी भगवान शिव का उपासक है तो उसको भी यही दिखाई देगा, सर्वत्र शिव ही है, और अंतिम गति होगी कि कैलाश धाम में जाएगा और शिव के पार्षद स्वरूप हो जाएगा। साकेत धाम उपासी है, वो देखता है सिया राम में सब जग जानी, परिणाम स्वरूप साकेत धाम पहुंचता है और अपने आनंद बिहारी सिया राम जी के चरणों की सेवकाई करके महाआनंद में डूबता है। ऐसे ही गोलोक बिहारी प्रभु, ऐसे ही वृंदावन बिहारी प्रभु। पर आपको देखना होगा सर्वत्र वही अपने आराध्य देव, ये बिना किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। देखो चाहे जिस मार्ग के महापुरुषों, सबका एक यही अनुभव आता है। साधक को चाहिए पहले निषेध का आश्रय ले, ये सब नहीं, प्रभु इससे परे हैं। क्योंकि यदि निषेध का आश्रय नहीं लिया तो वैसे ही तुम्हारा राग है और उसी राग को और पुष्ट कर दोगे। ये कहते जाओगे कि मेरा भगवान है और दुराचार भी करते जाओगे। ये बहुत सूक्ष्म विषय है। जैसे आपकी आसक्ति है किसी शरीर पर, अब आपको सूत्र मिल गया सब भगवान है, यदि आपने पहले निषेध भाव ने स्वीकार नहीं किया तो फिर आप कहोगे कि मेरे भगवान है और दुराचार भी करोगे। इसलिए शास्त्र आज्ञा करता है, महापुरुष जन अनुभव करके कह रहे
ये जो बाहरी रूप है पहले ये नहीं है, ऐसा स्वीकार करो और उससे राग रहित हो। जब राग रहित होगे तब ये होगा कि प्रभु ही वहां है। अगर राग युक्त हो और ऐसा कह रहे हो तो आपसे वही बुरे आचरण होंगे और आप भी यही कहोगे सब भगवान ही तो हैं, ऐसा कहोगे। ये बहुत सूक्ष्म विषय है। साधक को निषेध का पहले आश्रय लेना चाहिए। जो निषेध का आश्रय नहीं लेता उसमें बहुत बड़ी एक कमी रहती है। यही होता है, यही है। अरे सब प्रियालाल ही है तो प्रियालाल के साथ तुम ऐसा व्यवहार करोगे, प्रियालाल के साथ ऐसा व्यवहार करो, देख लो कि जैसा व्यवहार कर रहे हो ऐसा प्रियालाल के साथ करोगे, इसका मतलब आप इस सूत्र का गलत प्रयोग कर रहे हैं। पहले हटिए, पहले हटिए, ये नहीं है, ये वो नहीं है। दो पद्धतियां, व्यतिरेक और अन्वय, ये नहीं है। अब हटिए, और जब नहीं है नहीं है तो है। राग रहित सब जगह से हुए, अब है, अब अनुराग आ गया। अब ये बात बहुत आवश्यक है। जो केवल ये कि प्रभु ही है तो वो राग नहीं मिटा पाया तो फिर वो प्रेम रंग का अनुभव नहीं कर पाता। वासना के खेल होते रहते हैं। ये बहुत चतुर मन है, बहुत विचित्र मन है। ये पैर छुएगा, पैर छुएगा, वंदना करेगा, ये कहेगा तुम मेरे भगवान हो और अपनी वासना का चिंतन भी करेगा। ये बहुत बेईमान है। इसलिए इससे पहले व्यतिरेक पद्धति से जलाना चाहिए, वैराग्य पद्धति से इसे जलाना चाहिए, तब ये शुद्ध होता है। सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी, विवेक अर्थात वैराग्य, विवेक ही राग रहित होए। विवेक मोह भ्रम भागा, मोह भ्रम से ही समस्त विषयों का विलास नष्ट हो जाता है। जहां मोह भ्रम का नाश हुआ, इसलिए वैराग्य अत्यंत आवश्यक है। जहां जहां राग है पहले वैराग्य, फिर अनुराग की अनुभूति। पूज्य बाबा कहते हैं अभ्यास बढ़ाते जाओ। ये सारा प्रपंच पहले तुम राग रहित हो, फिर आप अनुभव कर पाओगे कि सारा प्रपंच भगवत स्वरूप है। ये अनुभव तब होगा। अभी जैसे अपने लोग कह दे कि भगवान ही है, तो व्यवहार में तो जब हम उतरेंगे तो ये सिद्धि नहीं हो पाएगी इस बात की। हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर है, तो हम ये थोड़ी जान पाएंगे। भला आप अपने प्रभु के साथ काम व्यवहार करेंगे? आप अपने प्रभु के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो पहले आप राग रहित होइए उस व्यवहार से, फिर आप देखेंगे जब भगवत स्वरूप, तो आप निर्मल हृदय के हैं ना। अब आपकी कहीं भी कोई भी वासना नहीं, कोई फसाव नहीं। अगर आप ऐसा वैराग्य नहीं धारण करते, अंदर से राग रहित नहीं होते, तो यही प्रपंच में हो रहा है। और यही चूक बड़े बड़े ज्ञानियों से भी हो जाती है। बोले सब आत्मा स्वरूप है, एक ही आत्मा है, आत्मा में आत्मा रमण कर रही, क्या परेशानी है? ऐसा हमने सुना भी है, ऐसा हमने सुना भी है। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है उपासना मार्ग में। एक पूर्णाश्रय स्वामी जी थे, वो कहते थे कि उपासना तो सब कर रहे हैं, पर बड़े बड़े महात्मा क्या उनके मन में आए? सुखदेव जी, वामदेव जी, या स्वामी हरिदास जी, हरिवंश चंद्र जी, हरिराम व्यास जी, ये बड़े बड़े महापुरुष क्या आ रहे हैं तुम्हारे मन में? नहीं आ रहे। इसका मतलब है अभी उपासना में कोई त्रुटि है। नहीं तो सच्ची मानिए, ये महापुरुष जन, बड़े बड़े महापुरुष जन पधारने लगते हैं मन मंदिर में। प्रभु के आने के पहले ही ये पधारने लगते हैं। बड़ी दिव्यताओं का अनुभव होता है जैसे जैसे हमारी ठीक साधना चलती है। जिस समय आपके हृदय में वास्तविक साधना का प्रादुर्भाव होगा तो बड़े बड़े महापुरुष जन पधारने लगते हैं। इनके आते ही हृदय की जो रही हुई वासनाएं होती, वो स्वाभाविक नष्ट हो जाती है और वो परमानंद में मगन हो जाता है। बाबा से प्रश्न हुआ कि आपके इस उपदेश से जान पड़ता है कि अगर तितिक्षा में कमी हुई तो हमें लगता है बोध उससे सही नहीं हो पाता। तितिक्षा अगर सहनशील नहीं है तो हमें लगता है उसे भगवत साक्षात्कार तत्व बोध नहीं होता। तो बाबा ने कहा कि बोध में कमी ना हो तो भी बोध निष्ठा में कमी हो जाएगी। मान लिया कि आप जान गए कि सर्वत्र भगवान है, लेकिन आप सहनशील नहीं हैं, आप प्रतिकूलता, मान, अपमान, लाभ, हानि, काम, क्रोध, इन सबको सहन नहीं करते, तो आप निष्ठावान नहीं बन पाएंगे। केवल जानकारी हो गई है, आपकी निष्ठा नहीं बदल पाएगी, निष्ठा नहीं बन पाएगी। इसलिए बहुत आवश्यक है सहित सहित बाढ़े भगति गृहतन गुरुहित गार। हम निश्चय करें कि चाहे जैसी भी परिस्थिति आवे, हम अपने प्रभु को छोड़कर और किसी विषय में राजी नहीं होंगे, कोई सुख नहीं भोगेंगे, क्योंकि है ही नहीं सुख, केवल स्वाप्निक है, लग रहा है ऐसा। देखो, जिस प्रकार ये शरीर मुझसे भिन्न है, उसी प्रकार प्राण और मन भी मुझसे भिन्न है। जिस प्रकार शरीर के अवयवों को हम इच्छानुसार काम में ला सकते हैं, हाथ, पैर आदि, आंख आदि, वैसे ही हम मन पर, प्राण पर भी शासन करते हैं। पर होता क्या है, उपासक इस रहस्य को नहीं जान पाता। प्राण और बुद्धि ने उपासक को अधीन कर रखा है, अपना आधिपत्य खो बैठा उपासक। अब जैसा चाहते हैं प्राण और बुद्धि और मन मिलकर उसे फंसाए हुए हैं। जैसे शरीर हमसे अलग है, ऐसे ही मन भी हमसे अलग है, प्राण भी हमसे अलग है, बुद्धि भी हमसे अलग है। जैसे हम जैसा चाहें वैसा हाथ को, पैर को हिला सकते हैं,
वैसे हम जैसे चाहे वैसे मन को चला सकते हैं, बुद्धि को चला सकते हैं, वैसे ही हम प्राणों पर संयम कर सकते हैं, पर हम भूल गए, हम इनके अधीन हो गए हैं। प्राण हमें अपने अधीन किए, मन हमें अपने अधीन किए, बुद्धि हमें अपने अधीन किए हुई है। शनकादिक और आज के ज्ञानियों में यही अंतर है कि शनकादिक महर्षि जन कभी एक क्षण के लिए भी भगवत विस्मृति को नहीं प्राप्त होते, इसीलिए उनकी यथेच्छ गति हो, किसी भी लोक में कहीं भी चले जा सकते हैं। उनके सामने सदैव दिव्य प्रभु रूप धारण किए हुए विराजमान रहते हैं। देखो श्री कृष्ण जो रास लीला किए तो वो क्या बिना प्राण और बिना मन के हुआ क्या? रास में भी तो मन था, रास में भी तो प्राण था, पर वो मन और प्राण कोई पांच भौतिक सांसारिक थोड़ी था, चिदानंद था। ऐसे उपासक का मन और प्राण चिदानंद हो जाता है। सही ठीक ढंग से उपासना करो तो यही मन आपको दिव्य लीला का दर्शन कराएगा, यही प्राण आपके चिदानंद हो जाएंगे। कोई दिव्य प्राण वाला, दिव्य मन वाला महात्मा ही जो तितिक्षावान है, सहनशील है, वही भगवत लीला में प्रवेश पाता है। गोपी जनों में भी मन तो था ना, प्राण था, बिना मन प्राण के थोड़ी लीला हुई, लेकिन वो पांच भौतिक प्राण थोड़ी थे, वो सांसारिक मन थोड़ी था, चिदानंद था। ऐसे ही सहचरियों के भी तो मन है और प्रियालाल के भी मन है। देखो मन मन की रुचि जान इन्हें विधि अनुसार है। सहचरियां प्रियालाल के मन की बात जान करके अपने मन से ही और वो सारी सेवा कर रही। अब वो मन ये मन थोड़ी है, ये मन मारा तब उस मन का जागरण होता है। राधा नाम सुधा रसम से सांसारिक कोई इच्छा नहीं रह गई, भगवत चिंतन में डूबा हुआ जो मन है वही चिदानंद मन बन जाता है, वही मन कृष्ण स्वरूप हो जाता है। कृष्ण स्वरूप मन से ही श्री कृष्ण लीला में प्रवेश होता है। बाबा कह रहे हैं वस्तु लक्षित हो गई, आपको समझ में आ गया कि सर्वत्र प्रभु है, तो बीच में अंतराय पैदा करेगा अगर सहनशील नहीं हुए। जानने पर भी आपको सहनशील तितिक्षावान होना होगा, तभी आपकी बोध निष्ठा बनेगी।